नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैसे तो आप दर्शकों का पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है और आप लोग जिस तरह से वीडियो देख के कमेंट करते हैं, इससे लगता है कि जागरूकता आप लोगों में बढ़ रही है। निश्चित तौर पे गलत चीज़ों को गलत कहा जा सकता है और सही चीज़ों को सही कहा जा सकता है, लेकिन सही कहने का प्रमाण क्या है और गलत कहने का तथ्य क्या है, इस विषय को सोचकर आप लोग जरूर टिप्पणी करें तो बहुत अच्छा होगा। तो आज फिर हमारे साथ श्री श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम अभिनंदन करते हैं। बाबा जी, स्टूडियो में आपका अभिनंदन, स्वागत है। बाबा जी, एक सवाल अभी जो आ रहा है वो ये है कि रामायण में वर्णित दो इसमें पात्र देखे गए हैं, जिनमें एक राजा दशरथ और दूसरे जटायु हैं। ये कहा जाता है कि जटायु और दशरथ में एक मित्रता थी, एक संबंध हो गया था, लेकिन वहीं एक अलग से सवाल आ रही है कि राम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु का उन्होंने संस्कार किया। तो क्या पुत्रवत अगर देखा जाए तो इसमें कहीं संबंध कोई दिख रहा है आपके जटायु और दशरथ और राम में? संबंध तो है दोनों का, लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये कहानी शुरू होती है राजा इंद्र के दरबार से। जी जी। दशरथ को बैठे बैठे एक बार ये ख्याल आया कि चलो स्वर्ग का दर्शन करके आते हैं, और नवग्रह हैं, नवग्रह के दर्शन करते हैं। नवग्रह के दर्शन करने के लिए राजा इंद्र के दरबार पहुँचे। जी। इंद्र से कहा कि मुझे सब ग्रहों के दर्शन करने हैं। उन्होंने कहा ठीक है, सब आपके दास हैं, अभी सबको एक एक करके बुलवाता हूँ, सब यहीं आ जाएंगे। दशरथ ने कहा कि नहीं, मुझे सबके द्वार पर जाकर के उनका दर्शन करना है। कहने लगा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। दोनों चले गए, एक के बाद 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 करते करते वो सब जगहों पर गए, यानी सारे नक्षत्रों के पास, सारे ग्रहों के पास। जी। अब वहाँ से जब वापस आने लगे, राजा दशरथ ने गिनना शुरू किया कि रुको इंद्र, मेरी गिनती के अंदर अभी शनि रह गए। इंद्र ने कहा भी जरूरी नहीं है कि आपको शनि के पास भी जाना है, बाकियों को सबके दर्शन तो हो गए ना आपको, तो शनि को रहने दो। कि नहीं, मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ और शनि का दर्शन ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। कहने लगे फिर चलो। शनि के दरवाजे पर पहुँचे तो इंद्र ने एक आवाज़ लगाई कि शनि महाराज, मैं राजा इंद्र आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। अंदर से आवाज़ आई, शनि बोलते कि आपको आज्ञा लेने की आवश्यकता कब से पड़ गई? कहने लगे नहीं, आज्ञा मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे साथ मृत्यु लोक से राजा दशरथ भी पधारे हैं आपके दर्शन करने के लिए। अच्छा, तो फिर आप रुकिए, प्रतीक्षा कीजिए। राजा दशरथ हैरान था कि प्रतीक्षा करी, चलो कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद एक आवाज़ आई कि अब आप अंदर आ सकते हैं। शनिदेव ने आवाज़ दिया, शनिदेव ने आवाज़ लगाई कि अब आप अंदर आ सकते हैं। तो राजा इंद्र और दशरथ दोनों अंदर गए। तो क्या देखा राजा दशरथ ने कि शनि ने अपनी पीठ राजा की तरफ की हुई है, मुंह नहीं किया हुआ। राजा इंद्र ने कहा महाराज दर्शन करो। राजा कहने लगे दर्शन क्या करो, इन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी। मैं जिसके द्वार पर दर्शनों के लिए आया हूँ वो मेरी तरफ बजाय मुंह करके पीठ करके खड़ा हो गया, तो ये सम्मान कहाँ हुआ? राजेंद्र कहते हैं कि आपको पता ही नहीं राजा दशरथ, जितना सम्मान आज शनि ने आपका किया है, आज तक शायद अपने पिता का भी ना किया हो। कभी मेरी समझ में आया नहीं ये सम्मान। जी जी। कहते फिर कि नहीं, मुझे तो इनका दर्शन करना ही करना है। तो उन्होंने उनको कई बार पुकारा कि दर्शन न करो। नहीं, दर्शन करने के लिए शनि को पुकारा। अच्छा, कि मुझे अपना दर्शन कराइए आप।
कई बार पुकारने के बाद कि ठीक है राजा, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं घूम रहा हूँ, आप संभल कर रहना। तो जैसे ही शनि ने अपना मुखमंडल राजा की ओर किया, राजा बहुत परेशान हुआ और मुखमंडल का विराट रूप देख करके मूर्छित अवस्था से सीधा स्वर्ग से जमीन की ओर गिरने लगा। गिरते गिरते देखते हैं कि जटायु वहाँ बैठे थे और जटायु की निगाह पड़ी कि कोई आकाश से गिर रहा है। नासिक में उस समय जटायु हुआ करते थे। जी जी। तो गिरने की वजह से उन्होंने क्या किया, अपने पर खोल दिए और राजा दशरथ को अपने परों पर बिठा करके वो पृथ्वी तक ले आए। उनको पानी वगैरह डाल करके उनको होश में लाया। राजा दशरथ ने देखा कि आप कौन हो, कि मैं जटायु हूँ, कि मैं यहाँ कैसे आया, कि आप आकाश से गिर रहे थे, मैंने आपको बचा करके यहाँ बैठा दिया है। अच्छा, तो जटायु तुम मांग लो मुझसे जो मांगना चाहते हो, क्योंकि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं दशरथ हूँ। कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग ले, मैं दशरथ नहीं, मैं राजा दशरथ हूँ। कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जटायु मांग ले कुछ, क्योंकि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, राजा दशरथ हूँ, मैं राजा दशरथ हूँ और रघुकुल से जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी वचन कभी खाली नहीं जाती। हाँ। प्राण जाए पर वचन न जाए। कहने लगे अच्छा, अगर ऐसी वाली बात है तो राजा फिर एक वचन मेरे को दे दो कि आपके घर में जो भी पहली संतान होगी वो संतान आप मुझे दे दोगे। राजा ने उस समय वचन दे दिया जटायु को। वो घड़ी भी आई जब राजा के 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तो सारे के सारे 4 पुत्रों की उत्पत्ति तो फल से हुई थी। हाँ, जो आपने पहले उन्हीं को बताया पिता था। पुत्र मान रहे हैं ना, जी जी। क्योंकि वो घटना तो उससे पहले हो चुकी थी, जिस चुकी घटना थी। का हमने पहले जिक्र किया था। लेकिन एक सवाल के लिए मैं यहाँ पे हुआ, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, और यही सवाल हमारे दर्शकों के भी मन में आ रही है कि राजा दशरथ ने जब इनको अपने वचन दिया, तो एक जो कहा जाता है कि एक कैकई को वहाँ पे राजा ने वो वचन दिया था कि रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ये वहाँ दिया था या सबसे पहले यहाँ दिया था? नहीं, ये शब्द पैदा ही जटायु के सामने हुआ था, और वो भी कहाँ पर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। राजा दशरथ ने वचन दे दिया जटायु को कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हो वैसे ही होगा। तो वो घड़ी आ गई, चारों तरफ से देव गंधर्व सब लोग आकाश मार्ग से राजा दशरथ के यहाँ जा रहे थे। जटायु ने पूछा, भाई क्या है, सब इतना लोग खुशी खुशी जा रहे हैं। कह रहे तुम्हें नहीं पता, आज राजा दशरथ के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, संतान की उत्पत्ति हुई है। कहने लगे अच्छा, कोई बात नहीं। जटायु बहुत खुश हुआ कि उनके घर में पुत्र नहीं हुआ, वो पुत्र तो मेरे घर में हुआ है। राजा दशरथ के दरबार में जटायु भी पहुंचा। जटायु भी जब पहुंचा है राजा दशरथ के दरबार में, तो जटायु को देख करके राजा दशरथ उस बात को याद कर बैठा कि अरे ये तो मैंने वचन दिया था, ये तो मेरा पुत्र मांगने के लिए मुझसे आ गया है। राजा ने इधर उधर की बहुत बात कही, आओ जटायु, बैठो जटायु, खातिर बातिर सब की। कहने लगा राजा मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए जिसका आपने वचन दिया है। कि नहीं नहीं, वो तो उस समय की बात थी, अब ऐसा नहीं है, अब आप आए हो, आपका सम्मान है। कि राजा फिर एक काम करो, एक गड्ढा खुदवाओ, और गड्ढा खुदवा करके एक पत्री आपके हाथ के द्वारा लिखी गई है जो आपने मुझे उस समय दी थी। अच्छा, वो रिटर्न में दिया था, लिखित दिया हाँ। था। कि क्या आपने उस पत्री पर लिखा हुआ है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैं तो उस वचन को आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ। राजा दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। माता को बुलाया, राम जी की माता जो थी, कि ऐसे ऐसे मैं एक वचन दे बैठा हूँ। उन्होंने कहा वचन दिया है तो फिर आप जाने। अब जटायु को राजा ने सौंप दिया राम को। अब जटायु के हाथ तो है नहीं, जटायु ने राम को पंजों में दबाया, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ करके यूं पकड़ा और उड़ने लगे।
नीचे बहुत बिरलाप हो रहा है, सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच जाए। आखिरकार, क्योंकि राम है ना, आखिरकार उन्होंने अपनी आकृति बढ़ानी शुरू की और आकृति इतनी बढ़ा ली कि उनके पंजे से छूट गए। जी। अब वो जमीन की तरफ गिर रहे हैं आकाश मार्ग से, और पीछे पीछे जटायु। तो जैसे जटायु आकर जमीन पर रुका, उसने देखा कि वहाँ स्वयं साक्षात श्री विष्णु खड़े हैं। अच्छा, बहुत। हाँ, हाथ जोड़े कि प्रभु आप, कि हाँ, कि बताओ जटायु क्या करना है। कि करना क्या प्रभु, जिसको मैं पुत्र बना के लेके उड़ा था वो तो पिता बन के सामने आ गया, अब क्या कहूँ। नहीं जटायु, फिर भी मैं तुम्हें एक वचन दे रहा हूँ कि मैं जब मृत्यु आपकी होगी तब आपके सामने मैं होऊंगा, आपकी चिता का संस्कार मैं करूँगा, मैं चाहे कहीं भी हूँ। तो यही कारण था कि राम ने अपने पिता की अंत्येष्टिकरण ना करके जटायु की अंतिम संस्कार किया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि राजा दशरथ के पुत्र थे, इनके दत्तक पुत्र एक तरह से आप कह सकते हैं, तो अपने पिता का उन्होंने, राजा दशरथ का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? वो तो बिल्कुल कहीं भी पहुँच सकते थे। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर वो कुछ हैं तो राम जी के लिए एक शब्द आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। उन्होंने उस शब्द की मर्यादा रखी कि पिता को ये वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष का वन में वनवास काटूंगा। उस वनवास को काटने के लिए उन्होंने अपने पिता की तरफ आने का उचित कारण नहीं समझा, इसलिए वो वहाँ पर नहीं आए और इसी वजह से उन्होंने जटायु के अंतिम संस्कार किया। जी जी। अब जटायु के बारे में हम थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो जटायु और संपाति अगर देखा जाए, थोड़ा सा हम उसमें अगर रिफ्रेश करें तो प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी जो विनीता थी, इनके 2 पुत्र रहे थे, संपाति और जटायु। जटायु नाम क्यों पड़ा? जटायु नाम उनका इसलिए पड़ा कि रत्नाभ जटाओं के कारण उनका नाम जटायु पड़ा था। प्रजापति ताक्ष और कश्यप की पत्नी थी जो विनीता थी। विनीता के 2 पुत्र वही हुए थे, गरुण और अरुण। गरुण देव विष्णु भगवान के वाहक रहे और अरुण देव सूर्य भगवान के सारथी बने थे। संपाति और जटायु ये दोनों अरुण देव के पुत्र थे। संपाति ने हनुमान जी को, अंगद जी को और जामवंत जी को सीता का पता बताया था, जबकि जटायु रामचंद्र जी को बताए थे कि पंचवटी में ये थे और पंचवटी के मतलब नासिक में पंचवटी है और पंचवटी में इनकी मुलाकात हुई रामचंद्र जी से, और उनकी जो रावण ने उनकी दुर्गति कर दी थी, पंख काट दिया था, इसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर गए थे। और राम जब सीता को खोजते हुए पंचवटी पहुँचे तो वहीं जटायु पे उनकी मुलाकात हुई और तब उन्होंने ये बताया कि हे जटायु, हे राम, मैं जटायु हूँ और लंका की तरफ सीता का आगमन हुआ है और अगर उधर ध्यान दिया जाए तो सीता का पता लग सकता है। तो ये एक ऐसी कहानी है कि बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देंगे। और राम, दशरथ और जटायु का था एक ये मर्मज्ञ कहानी है, एक मर्म है कि राम हमेशा जो सहृदय होता है, जो कुटिलता से अलग होता है, उसको हमेशा संरक्षण देते हैं, यानी कि जो एक दया के भाव होती है उस पर दिखाते हैं। इसलिए राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना भी आप ना भूलें। फिर आपसे हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बाबा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।